गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु की कृपा होती है जीव पर जन मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा हो जाए तो मोह छूटता है। ये मोह ही बंधन का कारण है। मोह निशासर सोमना हरा देखे सपन अनेक प्रकारा। ये मोह निशासर है, बड़ा भारी भूत है ये। इस मोह में फंस जाता है, वो चौरासी में जाता रहता है। इस मोह को परे करो, मोह को छोड़ो, अपने स्वरूप में लागो। ये मोह बड़ा भयानक है। अपना स्वरूप को चिंतन करो बार बार। ये शरीर एक मकान है रहने का। हम चेतन आत्मा इसमें, हाँ हम चेतन है, जड़ नहीं है। शरीर नाशी है, हम अविनाशी है। शरीर विकारी है, हम निर्विकार है। शरीर जड़ है, हम चेतन है। शरीर कल्प है, आप निर्विकल्प है। शरीर शव है, हम शिव है। ये चेतन, ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। ज्ञान बुद्धि का धर्म है। बुद्धि में ये दृढ़ता हो गई तो न आना न जाना मगन रहना, आना जाना बंद हो जाता है। ये स्वरूप में डरता कर ले तो ये सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है। आत्मा न आती है न जाती है। आत्मा निर्विकल्प है। कल्पना ये मन की है। मन ये कल्पना करता है सकल विकल्प। जब ये सृष्टि बनती है, जब सकल विकल्प करना बंद कर दिया तो निर्विकल्प हो गया। तो फिर ये कल्पना हटा ली तो जन्म मरण से मुक्त हो गया। मन ही मोक्ष है, मन ही बंधन है। मोक्ष बंधन मन का धर्म है। मन जब परमात्मा में लीन हो जाता है, जब जीव मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप ही हो, मोक्ष हो जाती है। और मन जब तक संसार में भटकता रहता है तब तक जन्म मरण का चक्र लागू रहता है। बंधन मोक्ष मन की है। इस मन को अपने स्वरूप में लगा लो। इस मन को अपने कारण में लीन कर दो। ये कार्य है, उस परमात्मा सबका कारण है। उस परमात्मा रूपी कारण में लीन कर दो मन को। यही मोक्ष है। बंधन मोक्ष अंदर मन की धर्म, ये मन का धर्म। समाधि लगाना मन का धर्म है। ध्यान करना मन का धर्म है। सब मन का ही तो है। और संसार को बसाना मन का ही धर्म है। बंधन भी मन ही है, मोक्ष ही मन लीन हो गया तो मोक्ष हो गई। जब मन संसार में भटक रहा है भोगों में, तब तक बंधन है। और ये मन ये बंधन, ये कल्पना हटा ली भोगों से, हाँ तो मुक्त रूप हो गया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। बंधन मोक्ष मन की है। आप मन को जानने वाले, मन के साक्षी, मन का दृष्टा हो। आप मन को अपने कारण में लीन कर दो। इस कार्य को अपने स्वरूप में लीन कर दो। यही मोक्ष है। कोई मोक्ष बाहर से नहीं आती। शरीर का धर्म दान की सेवा करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म करवाने मानस थोड़ा मिला है, इसलिए दान करो, धर्म करो, सेवा करो। हाँ, प्राणी मात्र की सेवा करो। हाथियों ले कीड़ी तक, पशु पक्षी कीट पतंग सब प्राणी मात्र पर दिया रखो। मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। प्राणी मात्र की सेवा करो, सेवा से मिलेगा मेवा। कण कण में राम जी का रूप देखो। भगवान ने बताया नहीं कि तमें श्वान में, काग में, हंस में, मोर में, चंडाल में, गऊ में, ब्राह्मण में, शूद्र में समदर्शी देखता है। वो ज्ञानी है, वो पिंडित है, सब में समदर्शी देखो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, समदर्शी देखो। हाँ, इसलिए संता ने बताया बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस देह, राम भजन सेवा सुकर्त ऐसोदा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। आया हुआ मौके को गमाओ मत है। हाँ, ये शरीर मिंदर है। इस मिंदर में ठाकुर जी विराजमान है और इसकी पूजा करने वाला मन है। इसलिए
अरे तन मिंदर में शिव भगवान पुजारी शुद्ध मन को तो जान। तन मिंदर में शिव भगवान पुजारी शुद्ध मन को तो जान। ये पुजारी शुद्ध मन है। हाँ, तो ये भजन अचल राम जी महाराज का एक भजन है। अरे तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तल तारे। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। अरे 5-25 ये 17 ईंट का मिंदर बनाया करता। अरे 9 दरवाजा खुला बनाया 10वां बंद कर रखता रे। तुम देखो रे साधो देव तल मिंदर तलता। तुम देखो रे साधो देव तल मिंदर तलता। 5-25 ये 17 ईंट का मंदिर बनाया करता। अरे 9 दरवाजा खुला बनाया 9 दरवाजा खुला बनाया। अरे 10वां बंद कर रखता रे। तुम देखो रे राधो देवे तल मिंदर तलता। तुम देखो रे साधो देवे तल मिंदर तलता। हाँ, तुगदा पुजारी पहले बनाए फिर प्रवेश होया धरता। अरे मिंदर अनंत अनेक भांत में मिंदर अनंत अनेक भांत के जाम देव एक रे तारे। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। देवासरिये मिंदर परते अनेक चेष्टा करता। अरे पूजा पाती तड मिंदर को देव भोगिए करता रे। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलतो। हाँ, चेतन देव की शक्ति करके मिंदर बनता। चेतन देव की शक्ति करके मिंदर बनता। ऐसी कुदरत रखे मिंदर में। अरे मिंदर निकलता रे। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलतो। षटविकारिये मिंदर सारे जलम हस्ती वर्धता। षटविकारिये मिंदर सारे जलम हस्ती वर्धता। अरे जड़ परमाणी कमजोरी होवे आखिर पीर भी करता रे। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। निराकार देव अविनाशी नहीं जल में नहीं मरता। निराकार देव अविनाशी नहीं जल में नहीं मरता। अतल राम उस देव ने जाने बोइस बहु सागर तिरता रे। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलता। तुम देखो रे राधो देव तल मिंदर तलतो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ये मिंदर है शरीर। संतों ने इसको मिंदर बताया।
मिंदर है ही। जैसे मिंदर के दरवाजे होते हैं, यहाँ 9 दरवाजे हैं। मिंदर बनता है बाटा, चूना, गारा, ईंटों का बनता है। यही 5 भूत 25 प्रकृति का बना हुआ ये शरीर, ये मिंदर 5 25 है 17 ईंट का मिंदर बनाया करता। 9 दरवाजा खुले बनाए, 10वां बंद कर रखता। रे तुम देखो रे साधु देव अचल मिंदर चलता। 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत। 25 प्रकृति, शोक, एक एक ये तत्व 5 प्रकृति हैं। 5 आकाश की है, 5 वायु की है, 5 अग्नि की है, 5 जल की है, 5 पृथ्वी की है। ये 5 प्रकृतियां मिलके 25 प्रकृति हुई। आकाश की शोक, काम, क्रोध, शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये आकाश की है 5। 5 अग्नि की है, 5 वायु की है, प्रसरण, ध्यान, बलन, चलन, आकुचन। 5 अग्नि की है, निंद्रा, तरसा, शुद्धा, कांति, आलस। 5 जल की है, लार, स्वेद, मूत्र, लार, स्वेद, मूत्र, रगत, अस्थि। ये लार, स्वेद, मूत्र, वीर्य, रक्त, हाँ वीर्य और रक्त, हाँ वीर्य और रक्त, ये 5 ये जल की है, 5 पृथ्वी की है, रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस, अस्थि। ये 5 ये पृथ्वी की है, रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस, अस्थि। ये 25 प्रकृति। हाँ, इनको मैं जानने वाला, इनका साक्षी, मैं इनका दृष्टा हूँ, मैं चेतन हूँ, ये जड्डा इनको मैं जानता हूँ। हाँ, तो इससे 5 तत्व 25 प्रकृति का ये शरीर बना हुआ है, मैं इनको जानने वाला, इससे चेतन। हाँ, इसीलिए 5 तत्व 25 ये प्रकृति और 17 तत्व। हाँ, 14 पुजारी पहले बनाए, फिर प्रवेश धरता। मिंदर अनेक अनेक भांति में जाम देव एक रहता, अनेक भांति का मिंदर है, जाम देव एक रहता, चेतन तत्व है। सब मिंदरों में अनेक शरीर है, अनेक रंग के हैं, बस उसमें चेतन एक है। चेतन तत्व जो देव है वो इसमें एक ही रहता है। इसलिए 17 है। 17 गीता में 19 भी बताया है, कहीं 17 ही बताया है। क्या 20 तत्व है, कई वो सब बनाया अलग अलग। हाँ, सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का गीता में बताया है। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। यही है 17 ईंट है। हाँ, 5 25 से 17 ईंट का मिंदर बनाया करता। 9 दरवाजा खुले बनाए, 10वां बंद कर रखता। सुखदा पुजारी, सुखदा पुजारी कौन से? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 4 अंत्यकरण। इनका देवता है चौगदा। श्रोता का देवता दिक्पाल, चक्षु का देवता सूर्य, जिब्बे का देवता वरुण, श्रोता तविचा चक्षु, जिब्या का देवता वरुण, श्रोता तविचा, तविचा का देवता वायु, चक्षु का सूर्य, श्रोता तविचा चक्षु, तविचा का वायु और चक्षु का सूर्य, श्रोता तविचा चक्षु, रसना का देवता वरुण और नासिका के देवता अश्विनी कुमार ग्रहण। ये 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ। वाक, वाक का देवता अग्नि, हाथ का देवता इंद्र, वाघ हस्त, पाद का देवता वायु, हाथ, पगा का देवता बावन, औषध का प्रजापति, गुदा का यमराज। ये 5 कर्म इंद्रियों का देवता है।
और मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का ब्रह्मा, चित्त का वसुदेव, अहंकार का रुद्र, ये चौगदा हाँ, ये मिल के 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 10 4 अंत्यकरण, ये चौगदा पुजारी हुई। आप आत्मा इन पुजारियों को जानने वाले, आप चेतन, इनसे परे हो। आप इन देवताओं को सत्ता देने वाले हो। आप निर्विकल्प चेतन हो। यह आपकी सत्ता से सब इंद्रियां अपना अपना कर्म करती है। श्रोता देखती है, श्रोता सुनता है, चक्षु देखता है, ओह तविता स्पर्श ग्रहण करता है, आपसे सुगंध दुर्गंध का काम करता है। यह सब इन इंद्रियां आपका कर्म कर रही है। वाक बोलता है, हाथ लेन देन करता है, पाँव चलता है, औषध मूत्र त्याग करता है, गुदा मल त्याग करता है। ये क्रिया आपकी चेतन के आधार से हो रही है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि चिंतन करता है, निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। आपकी आत्मा की निर्विकल्प चेतन की सत्ता से सब क्रिया हो रही है। आप इन पुजारियों को जानने वाले निर्विकल्प चेतन हो। हाँ, देवाश्रय मिंद्र प्रत्येक नेक चेष्टा करता, पूजा पाठी चढ़े मिंद्र को देव भोग्य करता। ये तो पूजा पाठी से इस शरीर रूपी मिंद्र के ही होता है। खाना पीना, साड़ा नाना धोना सब कर्म इसमें होता है। आप आत्मा में कुछ नहीं, आप निष्क्रिय हो। आप में करना काटना है ही नहीं। आपके सत्ता से मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। आप चेतन का आधार पर सब कर्म होता है। वाक बोलता है, हाल लेन देन करते हैं, पाँव चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कर्म आपके आप चेतन के आधार पर ही तो हो रहा है सब कर्म। आप फिर भी करता या करता हो आप निर्विकल्प हो। आप सत्ता देते इनसे न्यारा हो। इसलिए देव आश्रय मंदिर प्रत्येक अनेक चेष्टा करता, पूजा पाठी चढ़े मिंदर को देव अभोग्य करता। रे तुम देखो रे साधु देव चल मिंदर चलता। ये मिंदर चलता फिरता रहता है। आत्मा न चलती न आती न जाती है। यह मिंदर शरीर रूपी मिंदर आता जाता रहता है। इसको चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को सत्ता देने वाला कारण शरीर है, और कारण शरीर को सत्ता देने वाला निर्विकल्प चेतन में हूँ कारण अज्ञान का है। अज्ञान में यह क्रिया होती है। अपना स्वरूप में कुछ नहीं, निर्विकल्प समाधि है हम वो निर्विकल्प चेतन है। हाँ, देवाश्रय मंदिर फरते अनेक चेष्टा करता, वो तो बता दिया। हाँ, ऐसी कुदरत रखी मिंदर में, मिंदर से मिंदर निकलता। रे तुम देखो रे साधु देव चल मिंदर चलता। चेतन देव की शक्ति करके मिंदर से मिंदर बनता। ऐसी कुदरत रखी मिंदर में। हाँ, देखो एक मिंदर से दूसरा मिंदर बन जाता है, इस शरीर से दूसरा शरीर बन जाता है। ऐसी कुदरत है परमात्मा की। हाँ, यानी क्यों छठ विकार ये मंदिर सारे, ये मिंदर सब नाशवान है। छठ विकार ये मिंदर सारे जलम अस्थि वर्धता। जड़ प्रमाणी कमजोर हुआ कि फिर बिकर तारे तुम देखो रे साधु देव चल मिंदर चलता। ये तो बिखरने वाला शरीर आज रहा निकल नहीं। जन क्यों निराकार देव विनाशी, नहीं जल में नहीं मरता। अचल राम उस देव को जाने भूल भोग सागर तीरता। रे तुम देखो रे साधु देव चल मिंदर चलता। वही अजरमर होता है जो इसको देव को जान गया, अपना स्वरूप को जान गया, वही अजरमर होता है। वो कोई मरता नहीं, जलता फिर मुक्त हो जाता है। यही डरता कर लो बुद्धि में, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं निरवकल्प चेतन हूँ। डरता बस, यही मोक्ष का कारण है। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।